आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं टर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले की। 6 फरवरी के ज़लज़ले में अमवात 49,000 से ज़ायद हो गई हैं और टर्की में हौलनाक ज़लज़ले से मुतासरा सूबे गाज़ी अंतब में खैमा बस्ती कायम कर दी गई है। तुर्क डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी इफ़ाद ने खैमा बस्ती में बच्चों के खेलने और गैर निसाबी सरगर्मियों के अलावा अलहदा जगह मुख्तस की है। चंद दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि समाजी कारकुन सारिम बरनी की जानिब से भी खैमे लगाए गए हैं और सारिम बरनी बच्चों के साथ मौजूद थे। सारिम बरनी ने आज फिर से हमें टर्की से ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि ज़लज़ला ज़दगान की किस तरह से मदद की जा रही है, कहाँ तक की मदद पहुँची है, कितने लोग इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, गुड मॉर्निंग। मुझे ज़रा प्लीज़ सिचुएशन बताएगा, इस वक्त आपकी आंखें क्या मंजर देख रही हैं? मंजर तो देखें जो है वो सबके सामने ही है, जो हाल हुआ हुआ है जी। और बस अफसोस ही कर सकते हैं। और मुझे अभी मैं देख रहा था, अभी उठे हम लोग तो पता चला कि पाकिस्तान में भी शायद ज़लज़ला आया है हरीपुर वाली साइड पे। तो बस अल्लाह पाक करम करे हम सब पे। और ये मंजर आपके सामने है, जो समा है सब आप देख ही रही हैं यहाँ पे। जी, अच्छा मुझे प्लीज़ सारिम भाई ये बताएगा, ये किस जगह पर आप मौजूद हैं? ये नूरदा में हम मौजूद हैं इस वक्त। अच्छा, नूरदा इलाका है। ये देखिए गाड़ी का हाल, गाड़ी का क्या हाल हुआ हुआ है। मैं असल बात ये देखें कि ये मलबा किस तरीके से है और ये बड़े बड़े पिलर्स, ये है गवर्नमेंट ने सब बिल्डिंग यहाँ पे थी पूरी तोड़ करके इसको इधर कर दी अभी। अब आप ये सोचिए कि जिन इंसानों पे ये गिरा होगा उनका क्या हाल हुआ होगा। गाड़ी ये तो यहाँ पे खड़ी है, न जाने अंदर इसके मलबे के नीचे कितनी हो, उधर आगे पीछे गाड़ियां, जहाँ देखें गाड़ियां, सामान, कीमती सामान, मतलब इंसान न जाने कितने होंगे यहाँ पे, कितने लोग दबे में हैं। अभी कोई 40,000 के करीब जो है ना अमवात हो चुकी हैं, 45,000 के करीब, और न जाने अभी और कितनी जो है ना बॉडीज निकलनी है, कितने लोगों का पता चलना है, अभी तो पता नहीं चला है क्योंकि मलबा है, बिल्डिंग्स हैं टूटी पड़ी हैं, लोग इधर उधर सारे डिस्टर्ब हैं, कैंपों में चले गए, लोगों को पता नहीं। अभी तो सिलसिला जारी है यहाँ पे। बस अल्लाह पाक खैर करे। आमीन आमीन। और सारिम भाई हम देख रहे हैं कि हदे निगाह हमें सिर्फ मलबा नज़र आ रहा है, मट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं, बिल्डिंग्स टूटी हुई, ज़मीन बोस होती हुई हमें नज़र आई हैं। सारिम भाई मुझे बताइएगा कि जिन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है उन्हें किस जगह पर रखा जा रहा है, उनके रहने के लिए क्या इंतज़ाम किया गया है? अच्छा, ये हमने जैसे परसों आपको दिखाया था जिस कैंप में हम बैठे थे, ये इसके उस साइड पे है कैंप, और मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगाए गए यहाँ पे। जैसे बड़ी बड़ी जगहें, ग्राउंड्स जहाँ जहाँ मौजूद हैं, और कोशिश ये की गई है कि जिनकी ये बिल्डिंग्स हैं इनके सामने ही अगर कोई ग्राउंड हो तो उधर उनको जो है मुंतकिल कर दिया जाए। अच्छा। उस साइड हम जाएंगे आगे की साइड पे तो उधर भी सारे के सारे जो है कैंप्स लगे हुए, यानी बिल्डिंग्स खत्म हो गई है। इस शहर में अब सीमेंट का कोई निजाम नहीं रहा है। इस शहर में अगर है तो सिर्फ टेंट हैं और कुछ भी नहीं है रहने के लिए। रात हम भी यहाँ पे टेंट पे रहे हैं क्योंकि कल हम लोग जब सामान बांटने गए थे तो हमेशा उसमें थे कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ी में भर के गए वैन में, तो वो जब उससे थोड़ा सा नुकसान हो गया गाड़ी को तो हम अपने होटल तक नहीं पहुंच पाए और हम रात को यहीं पे कैंप के अंदर इन्हीं के साथ ही रुके। मतलब उस हाल को बहुत अच्छी तरह हम समझ सकते हैं कि ये बेचारे रात किस तरीके से रुकते हैं यहाँ पे। इस वक्त सूरज मेरे ऊपर पड़ रहा है लेकिन हाथ इस वक्त ऐसे बर्फ की तरह हो रहे हैं, तो आप तसव्वुर करें ये बेचारे रोजाना यहाँ कैंपों के अंदर जो रुक रहे हैं, मौसम की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे हैं, खुले आसमान तले हैं और अभी भी आप जैसा बता रहे हैं रेस्क्यू का अमल जारी है। तो मुझे ये बताएं सारिम भाई कि मलबे को हटाने का काम कितना हो गया है, मजीद कितना बाकी है? यकीनन क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है और इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन क्या काम शुरू हो चुका है? जी, काम तो हम जिस दिन चाहे हम यहाँ काम होता देख रहे हैं। इस वक्त जरा सुबह का टाइम है, इस वक्त यहाँ पे सुबह के 8:20 हो रहे हैं, तो रुका हुआ काम अभी थोड़ी देर में जो है यहाँ स्टार्ट होगा। और अगर काम हो रहा होता तो हम इधर खड़े भी नहीं हो सकते थे क्योंकि मशीनरी की बहुत ज्यादा आवाज़ है, चारों तरफ मशीनरी पे चल रही होती है, ट्रक चल रहे होते हैं। और इसको जितनी इस टाइप की बिल्डिंग है ये जो नजर आ रही है, दिखाएं जरा इसको, ये जो बिल्डिंग इस टाइप की जो नजर आ रही है वो सामने है, ये वाली, ये सब गिरा देंगे ये इधर। बिल्कुल पाबंदी है रहने पे, रुकने पे, इवन उसके पास कहीं खड़े होने पे, क्योंकि सब नीचे से हिली हुई है। कितनी बेसमेंट वाली बिल्डिंग से
जो ये बल्कि सामने भी दिखाई बिल्कुल ऐसे देखने में तो सही लग रही है, ठीक है। लेकिन ये भी अभी सारी बिल्डिंग्स गवर्नमेंट कह रही है कि गिरा दिए जाएंगे। बल्कि नूरदा के लिए तो अब तक जो सुना है वो यहाँ पे वो ये सुना है कि नूरदा शहर को दिया जाएगा। सही। अब ये शहर कहीं और बसाया जाएगा क्योंकि ये उस बेल्ट पे है जहाँ ज़लज़ले दोबारा आ सकते हैं। और कोई अगर टोटल यहाँ जो आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो 7,000 के ऊपर नीचे अब तक आ चुके हैं। परसों हम लोग होटल में थे, इतनी बुरी तरीके से ऐसे बिल्डिंग जैसे कोई पकड़ के नहीं जोड़ता किसी को, जी जी, इसलिए हम सारे के सारे वहां से भागे। 6.4 का तो ये सिलसिला यहाँ भी रुका नहीं है। बस अल्लाह पाक इन पे अब खैर करे, जिन्होंने नुकसान उठा लिया वहीं तक के रहे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ नुकसान माली नहीं, जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा बिल्कुल उठाया बेचारों। तो अल्लाह पाक करे कि अब इससे ज्यादा इनको नुकसान ना हो और हम सब मिलकर के जो है ना कोई ऐसा बेहतरी का काम कर सके जिससे जो है ना इनके लिए भी बेहतर हो सके और आइंदा के लिए भी कोई जो है ना बेहतरी आ सके। बिल्कुल। और सारिम भाई, जानी नुकसान तो ऐसा जिसका अजाला हो ही नहीं सकता, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। मुझे प्लीज़ बताएगा, चूँकि गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, उनका किरदार सबसे ज़्यादा मेन होता है, तो इनकी गवर्नमेंट को हम जितना अप्रिशिएट करें उतना कम है, क्योंकि बेहतरीन और लाजवाब काम कर रही है। एग्जैक्टली मैं खुद बार ये कह रहे गवर्नमेंट की इतनी तारीफ, मैंने बोला वाकई काबिले तारीफ है। किस तरीके से, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। रात को हम यहाँ रुके हैं तो हम ऐसे वॉक करते थे, उधर ही सामने की साइड पे हम वॉक कर रहे थे, तो एक बड़ी जो वीगो गाड़ी होती है उसके अंदर जो है सादे कपड़ों में लोग आए और उन्होंने हमें रोका। वो उन्हें तो नहीं पता था हम लोग कौन है, क्यों घूम रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो यहाँ ऐसी मालियत की चीजें हैं, घर हैं, चीजें हैं, ऐसा ना हो कि हम तो यहाँ ढूंढते फिर रहे, कोई ऐसा लोग ना हो तो आपको कोई परेशानी ना हो जाए, आपके ही ऐसा ना हो कि आपकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि यहाँ क्यों घूम रहे थे। यानी इतनी सख्ती है यहाँ पे, आप अंदाजा लगाइए। इस वक्त भी मकसद ये अभी यहाँ कुछ लोग अभी रुके थे, डेफिनेटली वो किसी पुलिस के एजेंसी के थे, उसे उतर के देखे बाजार क्या कहेंगे कि तस्वीर खींच दी हमें। तो जगह जगह गिरी, आगे भी इतनी बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, लेकिन उन्होंने वहां नहीं खींची। मैं उनको देख रहा हूँ जाते हैं, अभी सीधे सीधे निकल रहे हैं वो। लेकिन यहाँ तस्वीर का मकसद ये था कि वो उतर करके देखते, क्योंकि लड़कों ने मेरे जैकेट्स वगैरह पहनी है तो शायद वो समझ गए होंगे कि कोई इदारे वाले। तो यहाँ बड़ा बेहतरीन जिसे कह सकते हैं ना, तुर्की गवर्नमेंट की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। यहाँ के लोग कहीं कुछ इलाकों में कुछ यहाँ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं बल्कि ये कहूँगा 98-99% मैंने यहाँ गवर्नमेंट की तारीफ सुनी है, मैंने आंखों से देखा है। रात में उस कैंप में रुका हूँ, रात मैंने वो खाना खाया है इवन जो यहाँ की गवर्नमेंट पका करके बांट रही है, मैंने और मेरी टीम ने वही खाना खाया है। शानदार खाना, इतने बेहतरीन थर्माकोल के जो है वो बर्तन बने हुए थे, वो मैंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे। इतने बेहतरीन अंदाज से जैसे वाकई किसी की मेहमान की मेहमानदारी की जाती है। तो यहाँ तुर्की गवर्नमेंट का जो काम है, अगर हम अपने मुल्क के लिए बात करें तो हमारे एक इलाके में भी अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हमारी, और एक इलाका भी छोड़ते, आपने देखा ही होगा एक बिल्डिंग गिर जाती है तो उसको समेटने वाला संभालने वाला कोई नहीं होता। यहाँ न जाने लाखों की तादाद में, मेरा ख्याल है बिल्कुल लाखों बिल्डिंग होंगी 11 शहरों के अंदर जो मुतासिर हुई है, जो गिरी है। कितनी उनमें मलबा बन गई, उनमें से जिंदा लोगों को निकालना, उनमें से बॉडीज भी में निकालना, उनमें से उनको ले जा करके उनका कीमती सामान लोगों को निकलवा करके देना। तो ये सारे काम गवर्नमेंट के लेवल पे हो रहे हैं, ये प्राइवेट। मैं कल परसों की बात है गुजर रहा था, शायद मेरे साथ जहाँ तक याद है ये सामने वाली बिल्डिंग है, ये जो आपको नजर आ रही है, इसके अंदर वो एक अजीब कहें या लिफ्टर कहें, उसके तहत लोगों को जो है ना सामान उतार के दिया जा रहा था, वो भी गवर्नमेंट का निजाम था। हम तो यहाँ इनका सिस्टम देख देख के, इनकी मशीनरी देख करके हैरान है कि इन्होंने यानी पहले से हर एक चीज की तैयारी की जाती भी है। वही जैसे हमारा एनडीए में इदारा है, उसी तरीके से इनके जो इदारे हैं उनके पास ये सारी चीजें पहले से मौजूद होती है कि अगर हादसा हो तो उसको हमने कैसे निपटना है। ठीक है सारिम भाई, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे लाइव और आप मनाजिर आपने हमें दिखाए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और बेहतरीन तरीके से आप काम करें, इसी तरह से आपका काम जारी रहे। इन लोगों को अपनी हिफाजत में रखें, इनके लिए मुश्किलात आसान करें। इंशाल्लाह दोबारा भी हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे।